हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जैसा कि अपन लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, जोका और उसकी सभी टीम हेनान प्रोविंस काउंटी में पहुंच चुकी थी और वहां पर ज्यादा ठंडी होने की वजह से जोका नोमिन को कैरेज चलाने से मना कर देता है और उसके बाद नोमिन और जोका प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। फिर उन दोनों को ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते देख जिन काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। अब आगे हमें शांगडांग विलेज को दिखाया जाता है। तभी कोई कहता है, जल्दी से उन्हें पकड़ो और उन्हें लूटो, हमें सिर्फ 20 लोगों की ही जरूरत है, तो बाकी के लोगों को तुम सभी लोग मार सकते हो। फिर उस आदमी के लोग भी वैसा ही करने लग जाते हैं। वे उन विलेज वासियों को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, उन्हें दिखाओ कि स्टोर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के मांगों को नजरअंदाज करने का क्या नतीजा होता है। इसके साथ हमें बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कह रहे थे, प्लीज हमें छोड़ दो। इसके साथ हमें एक औरत और बच्ची को भी दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन स्टोर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के बैंडिट लोग तो किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे, सबको बुरी तरह से काट रहे थे और देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में वे विलेज पूरी तरह से शमशान घाट बन जाएगा। तभी उन सभी बैंडिट्स का लीडर वहां पर आते हुए कहता है, इन सभी लोगों की आवाज सुनकर मुझे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है। और आज से सभी लोग स्टोर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के आतंक को अच्छे से जानेंगे। उन्हें बुरी तरह से कुचल दो ताकि वे आसपास के विलेज के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाएंगे। इसी के साथ हमें इस लीडर का नाम बताया जाता है। इसका नाम सीमा डान है और अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट का एक जनरल है जिन्होंने बैंडिट यूनियन टूर्नामेंट में आकर हंगामा मचाया था। ये उनमें से एक है। तभी उन्हीं बैंडिट्स में से एक आदमी कहता है, ये तो पागलपन है, क्या हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। इस पर ये दाढ़ी वाला आदमी अपने दांत पीसते हुए कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम तो सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड को जल्द से जल्द इनके कारनामों के बारे में पता चल जाए। फिर सीन कट होकर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। चौका और बाकी के सभी लोग फाइनली शांगडांग विलेज में पहुंच जाते हैं। इसके साथ चासू आसपास के नजारे को देखकर कहता है, आखिर ये क्या है? फिर गेउन सिख कहता है, आखिर वे लोग इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो पूरे के पूरे विलेज को शमशान घाट बना दिया। यहाँ तक कि आते हुए हमने कई सारे विलेज को भी देखा जिनने बहुत बुरी तरह से लूट लिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मार्शल दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और आखिरकार मार्शल अलायंस क्या कर रही है? इस पर चासू पूरी रिपोर्ट लिखते हुए कहता है, हमें सबसे पहले यहाँ की जांच पाँच करनी चाहिए। फिर यानरांग चासू के हाथ से रिपोर्ट लेकर कहता है, यंग मास्टर, ये तो शांगडांग विलेज है और ये स्टोर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड से सबसे ज्यादा करीब है। भले ही इस विलेज के लोगों ने स्टोर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड को ज्यादा पैसा नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी वे है तो इंसान ही। लेकिन स्टोर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये तो साफ साफ पागलपन है। यहाँ तक कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों और लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। इस पर जोका बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ओल्ड मैन, क्या ग्रीन फॉरेस्ट सचमुच ऐसा है? इसी के साथ अपने ओरा को अनलीश करते हुए कहता है, हमने 5 फीट स्ट्रॉन्ग होल्ड पर होने के बावजूद कभी भी ऐसा नहीं किया, तो ये जरूर डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के लोगों का फॉल्ट है। आखिर वे लोग इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई छोटे छोटे बच्चों को मारने में भी? फिर यानरांग कहता है, हाँ यंग मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रीन फॉरेस्ट अपने कोर से अलग है। इसके साथ उदास होते हुए कहता है, सचमुच 5 फीट स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। हमारे आसपास के मर्चेंट यूनियन कितने ज्यादा बड़े और फेमस थे और उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड्स भी थे, लेकिन फिर भी आपने अपने पावर के दम पर उन सभी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। यहाँ तक कि हमारा लीडर वुफेंग, उसको भी जरा सी भी लालच नहीं थी। उसने कभी भी किसी से भी ज्यादा पैसा नहीं लिया। वैसे भी 5 फीट स्ट्रॉन्ग होल्ड के आसपास मर्चेंट्स की कोई कमी नहीं थी, इसलिए हमें कभी भी पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर वे मर्चेंट्स वहां नहीं होते तो हमने भी आसपास के विलेज को ही लूटा होता। इस पर जोका गुस्सा होते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है? फिर यानरांग जोका को देखकर कहता है, क्या आपको
ग्रीन फॉरेस्ट में आकर रिग्रेट हो रहा है। इस पर जोका कहता है अब मुझे सब कुछ पता चल गया, ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसी के साथ हमें स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के हाइडआउट को दिखाया जाता है, जहां पर उनका लीडर हंसते हुए कह रहा था, क्या तुम लोगों ने सचमुच उन लोगों से इतना ज्यादा पैसा वसूल किया? इस पर दूसरा आदमी कहता है, हाँ लीडर, हमने उन लोगों से पिछली बार से 10 गुना ज्यादा वसूल किया है। इस पर लीडर सीमा डान कहता है, हमें मर्चेंट्स के बजाय इन विलेज वासियों को ही लूटना चाहिए और हमें कुछ करने के लिए इतने पैसों की तो जरूरत ही है। अगर हम ऐसा कुछ महीनों तक और जारी रखें तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे और अगर चीजें हाथ से निकल भी जाए तो हम डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर में वापस भी जा सकते हैं, तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर एक आंख वाला आदमी जो लीडर का राइट हैंड मैन है वो कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। फिर ये दाढ़ी वाला आदमी जो लीडर का लेफ्ट हैंड मैन है वो कहता है, वास्तव में हम ग्रीन फॉरेस्ट का जितना ज्यादा नाम खराब करेंगे, इससे ये मेक श्योर हो जाएगा कि जब डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर ग्रीन फॉरेस्ट के साथ जब फाइट करेगा तब ग्रीन फॉरेस्ट के साइड में कोई भी नहीं होगा। इस पर लीडर सीमाडान कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ग्रीन फॉरेस्ट में आकर मैंने बहुत अच्छा किया, ये तो पैसों का खजाना है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, लीडर। इस पर लीडर कहता है, क्या हुआ? तभी वो आदमी कहता है, लीडर हम बहुत बड़े ट्रबल में आ चुके हैं। इस पर लीडर कहता है, आखिर तुम इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो? फिर वो आदमी कहता है, लीडर कुछ लोग गेट पर तमाशा खड़ा कर रहे हैं और उनमें से एक कह रहा है कि मुझे हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड ने भेजा है और वो ग्रीन फॉरेस्ट का हेड पोर्टल है। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जिसने उनके लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा था। इसी के साथ जोका उन सभी लोगों से कहता है, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ और तुम्हारे लीडर को अभी के अभी यहाँ पर बुलाओ। तो अगर तुम लोगों ने दोबारा हमला करने के बारे में सोचा तो मैं अब तुम लोगों पर जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा और तुम सभी लोगों को बीच में से काट दूंगा। तभी लीडर सीमा डान वहां पर आकर कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? इसी के साथ अपने ऑरा को अनलीश करते हुए कहता है, मैं स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर सीमा डान हूँ और अगर तुम किसी से मिलने आए हो तो तुम्हें उनके रूल्स को फॉलो करना होगा और अपने बेसिक मैनर्स को संभालना होगा। तो भले ही तुम हेड पोर्टल ही क्यों ना हो, तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा। इसके अलावा तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुम इतने इम्पोर्टेंट पोजीशन पर ऐसे ही बैठे हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके वर्थ हो। इस पर जोका कहता है, क्या तुम वही हो जिसने शांगडंग विलेज के लोगों को जान से मार दिया? फिर जोका के मुंह से ऐसी बात सुनकर लीडर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम में जरा भी बेसिक मैनर्स नहीं है? तुम मेरे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड पर मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी जोका अपने हेड पोर्टल के टोकन को उस लीडर की तरफ फेंक देता है। इस पर वो लीडर भी तुरंत ही हेड पोर्टल के टोकन को पकड़ लेता है, लेकिन वो उस प्रेशर की वजह से थोड़ा पीछे खिसक जाता है और फिर घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों आई थी? तभी जोका उससे कहता है, जल्दी से मुझे जवाब दो, क्या तुम ही उन लोगों के मर्डर के लिए जिम्मेदार थे? शांगडंग विलेज और बाकी के जो 7 गाँव में हुआ उन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। इस पर वो लीडर टोकन को देखकर घबराते हुए जोका से कहता है, क्या हमारा काम आसपास के विलेज पर रेड मारना नहीं है? सर्दियों में जब खाना खत्म हो जाता है तो क्या तुम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पर ऐसा नहीं करते? फिर जोका कहता है, तुमको बस उनका थोड़ा सा पैसा लेना है और मैंने ये भी सुना है कि तुमने लोगों को कैद भी किया है। इस पर लीडर हंसते हुए कहता है, मेन पोर्टल, क्या आपको जानना है क्या हमने कितना पैसा कमाया है? इसी के साथ अपने मन में कहता है, वैसे भी ये है तो अभी भी एक बच्चा ही, तो ये मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या ही बिगाड़ लेगा। इसी के साथ वो जोका से कहता है, हाँ हमने कुछ लोगों को पकड़ा है ताकि हम उन लोगों के जरिए अच्छा खासा पैसा कमा सके और अगर तुमको चाहिए तो तुम भी थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हो। यह सुनकर जोका कहता है, क्या तुमने उन लोगों में से कुछ को खाया है? इस पर लीडर सीमा डान कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जोका कहता है, जल्दी से मुझे जवाब दो। तभी लीडर का राइट हैंड मैन अपना हाथ उठाते हुए कहता है, आखिर तुम इतना ज्यादा सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ मैंने उनमें से कुछ लोगों को खाया है। फिर लेफ्ट हैंड मैन भी कहता है, हाँ मैंने भी। इसी के साथ राइट हैंड मैन फिर से कहता है, अगर तुमको भी थोड़ा सा मीट चाहिए तो तुम हमें मांग सकते हो क्योंकि हमारे पास ह्यूमंस का बहुत ज्यादा मीट है। फिर लेफ्ट हैंड मैन कहता है, हाँ उनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यह सुनकर जोका बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ओल्ड मैन। इस पर यानरंग कहता है, हाँ यंग मास्टर। फिर जोका कहता है, जल्दी से उन दोनों को मार डालो। इस पर यानरंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, यंग मास्टर मैं आपकी परमिशन का ही वेट कर रहा था। तभी लीडर सीमाडान घबराते हुए कहता है, वहीं पर रुक जाओ,
वे दोनों मेरे राइट हैंड मैन और लेफ्ट हैंड मैन हैं, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता तभी हमें उन दोनों आदमियों के सिर को दिखाया जाता है जिनको यान रंग पूरी तरह से काट देता है।